श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। विकारम्मख्यामनोऽपि प्रतागतमन्तरा निरुपत्तो तुनरोपि स्वचातृत्य आत्मवात। इसमें संदेह नहीं किए प्रपंच रूप विकार स्वाप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अनुमात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो भी यह चिद्रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा, और ऐसी स्थिति में वह आत्मा की भांति एक रूप सिद्ध होगा। नहीं रसत्तस्य नान वित्त विद्वान यदि मन्यते नानत्वम शितोत्रो चोत्रशरोरिव। परंतु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ सत्य वस्तु में नानत्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तु में नानत्व स्वीकार करता है तो उसका वह मानना वैसा ही है जैसे महाकाश और घटाकाश के आकाश स्थित सूर्य और जल में प्रतिबिंबित सूर्य का तथा भ्राम्य वायु और आंतर वायु का भेद मानना। तादृणम बहुधा समित्ते निर्भयम कृणाव्रवरमत्तरसु एवं वृचतुर्वातदोक्षजो व्याख्यते लौकिक जर्णेयम। जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने के अनेकों रूपों में गढ़ गलाकर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन कुंडल कड़ा और अनेकों रूपों में मिलता है, इसी प्रकार व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्मस्वरूप भगवान का भी अनेकों रूप में वर्णन करते हैं। दर्शितो त्रकश भूतस्य च चक्षुषत्तमम् एवं तम भ्रगुणतो दीक्षतो ब्रह्मांड शक्त सदा आत्मबंधनम। देखो ना, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य से ही प्रकाशित, फिर भी वह सूर्य के ही अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म से ही प्रकाशित होता है और ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। घनोदात प्रभव विदरते चक्षुअम स्वरूपम च विवीक्षते तदा यदा अहंकाराम उपदरितात्मनो जिज्ञासया नश्यति तरसमसरेत। जब सूर्य से प्रकट होने वाले बादल तितर बितर हो जाते हैं तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जागती है तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। विमेतेन विवेकेति नामायामहंकारात्मबन्धनम् चित्तात्मोत्तमानुभावत तिष्ठते तामुत्र किमंगम संपवलम सन। प्रिय परीक्षित, जब जीव विवेक के खड़क से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है तब अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में सिद्ध हो जाता है। आत्मा की यह मायुक्त वास्तविक स्थिति आत्मनिक प्रलय कही जाती है। नित्यदा सर्वभूतानां भारतीनां परंतप उत्पत्ति प्रलावेके सूक्ष्म ज्ञान पचम प्रक्षते। हे शत्रु मदन, तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ है सभी हर समय पैदा होते हैं और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। कालत्र सुजवेनेशुर्मानस्य नित्यदा परिमनवस्तता जन्म प्रलय हेतवम। संसार के परिणामी पदार्थ नदी प्रवाह और दीप शिखा और क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर यह निश्चय होता है कि देह आदि भी काल रूप सोते के वेग में बहते बदलते जा रहे हैं, इसलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। अंध्यात्वत्वातेन कालेश्वर मूर्तिना वस्तुतानेव दर्शन्ते व्यति ज्योतिषमीव। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूपभूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों के प्रतिशन होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। नित्यो नैमित्तश्चैव प्रतीको लयम आत्मदर्श कथितम कालस्य कदुदर्शी। परीक्षित, मैंने तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। उनके नाम है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। एताम कुरुश्रेष्ठ जगदत्रिदातो नारायण कशिल सत्वदानम लीला कतस्ते कथिताम समासतम कातन नाजो तो तुमीशम। हे कुरुश्रेष्ठ, विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणी और शक्तियों के आश्रय है। जो कुछ मैंने संक्षेप से कहा है वह सब उन्हीं की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। संसार विदुरुस्तत्व मूर्तिर्षा नारायणम पल्लव भगवतम पुरुषोत्तमस्य लीला कथार्ष निष्णेन मंत्रेण पुंसा भवेद विबुद्धमदर्थस्य।
जो लोग अत्यंत दुरस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावनल से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथारूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं है। ये केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध करते हैं। पुराण सहित्रमेता वर्षन नारणो वयम नारदाय पुरा ब्राह्म कृष्ण देवपान सम्मम। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्णा देवपायन को। सवेमहम महाराज भगवान बादरायणम इमाम भागवतीयम प्रीतम सहिताम वेदि सत्तम सन। महाराज उन्हीं बद्रीवन विहारी भगवान श्री कृष्ण देवपेयमान प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्री भागवत संहिता का उपदेश दिया। एताम वक्षतस्यो सूत ऋषभयो नेमिशलाय सन दीर्घ सत्रे कुरुक्षेत्र सस्पृष्टम सोनकादिभ्यम। कुरुश्रेष्ठ आगे चलकर जब शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संहिता का श्रवण कराएंगे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सुतामं द्वादश स्कंदे चतुर्थोऽध्यायम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अतः पंचमोध्यायम श्री सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। पलक छोटा पानी का बोतल। श्री सुकुवाच अत्रानुवर्णत भीक्षणम विश्वात्मा भगवान हरियम स प्रसादज्जो ब्रह्मा रुद्रम कोदसमुध्वम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस महाभागवत पुराण में बार बार सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है, उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। तवम तु राजन्न मरुष्यति पशु विद्याम मम जहि न जातम प्रगात बोधम देतम न चक्षसी। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है, किंतु न तुम तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न तुम आगे पुत्र पौत्रादि के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। अजी, जैसे आग लकड़ी में सर्वथा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे है, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग है। स्वप्ने यथा च शीर्षेदम पंचवादम वनम स्वयं यस्मात् पश्यति देवस्य तत् आत्मा अजमरम। स्वप्न अवस्था में ऐसे मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ, मुझे लोग शमशान में जला रहे, परंतु ये सब शरीर की अवस्थाएं दिखती है, आत्मा के नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं में सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। मैं अमर हूँ। घटे भिन्नेत आकाशम स्याद था पूरा एवं मधे मृत्य जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनम। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकशता के निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश से मिल गया है, वास्तव में वह मिला हुआ था ही। वैसे ही देहापात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया, वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही, उसी की अब्रह्मता तो प्रीति मात्र थी। मनम सृजति वे देहान गुणान कर्माणि चात्मनम तन्मनम सृजते माया ततो जीवस्य संस्कृतियम। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया, अविद्या। वास्तव में माया ही जीव की संसार चक्र में पड़ने का कारण है। सेना दृष्टनाथ संयोगो यावदच्यते ततो दीपस्य दीपोत्तमेव दहीकृतो भवम रजम सत्व मृत्या जातत्व विनश्यति। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीप कामना है, दीप कपना है। वैसे ही उनके ही समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाली
चैतन्य ध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र के संसार में भटकना पड़ता है और रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न, स्थित एवं विनिष्ट होना पड़ता है। न तत्रात्मा संज्योति और वक्ताक्तो योम परम आकाश एव चाधरो ध्रुवनोत्तपस्मस्ततम। परंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व से तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य है और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। एवात्मना तमस्तत्र पारमेश प्रभो बुद्धात्नुमान गिरमणिया वासुदेवानुचिंतया। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। चोदितो विप्रवाक्येन न त्वाम तक्षति तक्षकम मृत्यवो नोबोदक्षन्ति मृत्युनाम मामुत्र शिवरम। देखो, तुम मृत्यु के भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के साप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजी तक्षक की तो बात ही क्या, सब मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेंगे। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म परम पदम एवं समीक्षानत्मात्मधाय निष्कले। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ, मैं ही अमर हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एकरस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।